हालेलुया। तो जो भी चीज चर्च में, जो भी चमत्कार होता है, वो मेरे अच्छेपन के कारण या फिर किसी व्यक्ति के अच्छाई के कारण नहीं होता है, वो यीशु मसीह के कारण होता है, जो उन्होंने क्रूस पर किया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया, और जो कोई यकीन करता है कि हाँ प्रभु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आपका शरीर मेरे घावों को चंगा करने के लिए जख्मी किया गया, वो व्यक्ति परमेश्वर से उद्धार और चंगाई पाता है। तो वो जो रोटी हम खाते हैं वो एक चिन्ह के रूप में है कि यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया। और दूसरा जो शरबत हम पीते हैं, जिसको बाइबल कहती है कि ये यीशु मसीह का खून है, यीशु मसीह का लहू है, जो मेरे और आपके और सारी दुनिया के पाप के क्षमा के लिए बहाया गया। पुराने नियम में, पुराने समय में यीशु मसीह को आने से पहले ऐसा नियम था कि अपने पापों के पश्चाताप लोग करते थे बलि चढ़ाते। जानते हैं आप, अभी भी कई ऐसे जगह हैं, हम लोग एक बार घूमने गए थे कुछ 7-8 साल पहले इधर रजरप्पा साइड में, तो वहां पर हम लोग देखे थे कि अभी भी कुछ ऐसा जगह है जहां पर लोग अपने पापों से माफी, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए बलि चढ़ाया करते। कुछ जगहों पर कुछ कबूतरों को, कुछ लड्डू पेड़ा, कुछ बकरियों को, कुछ भेड़ों को, और उनका सिर काटकर लहू बहाया जाता है, इसलिए ताकि उनके पाप क्या हो जाए, क्षमा हो जाए। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने इन चीजों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीजें ज्यादा कारगर नहीं है, और ऐसा करने के वजह से व्यक्ति का वास्तविक अंदर का मनुष्य नहीं बदल रहा है। वो तो सोच रहा है मेरे पाप के लिए फलाना बकरी मर गया, अपना पाप उसके ऊपर चढ़ा दिया, दोष उसके ऊपर चढ़ा दिया, और इस वजह से वो सोचता है कि निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग हर साल कुछ इस तरीके से करते हैं कि जितना भी पाप हम साल भर में किए हैं उसको जाकर के बलिदान चढ़ा देंगे तो मेरा पाप क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। अब ये परमेश्वर का कहना था कि ये तो हर साल ऐसा ही लोग करता है, अंदर से तो कोई बदलता नहीं है। उसके लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया, और उन्हें परमेश्वर ने कहा कि सारे संसार के पाप के माफी के लिए एक निर्दोष मेमना, एक निर्दोष मेमना, एक निर्दोष मेमना बलि किया जाएगा, और जो कोई विश्वास करेगा कि वो मेरे पापों को अपने ऊपर उठा के मरा है, उसका उद्धार होगा, उसके पापों का क्षमा होगा। इतना ही नहीं, वो अंदर से बदलाव उसको चाहिए। इसके लिए उसने, परमेश्वर ने क्या योजना बना दिया कि उसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ताकि जब कोई उस पर विश्वास करेगा, उस मेमने पर, यानी वो मेमना था यीशु मसीह खुद, ठीक है, मेमना बोला जाता है भेड़ के बच्चों को, तो यीशु मसीह खुद वो मेमना बन गए और हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए, उनका खून बहाया गया, और परमेश्वर के वेदी के सामने यीशु मसीह का लहू छीटा गया आत्मिक रूप में। और यही वजह है कि जो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, उनमें चलते हैं, उनके पापों की क्षमा मिल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। अब उन्हें कोई नदी में जाकर डुबकी लगाने का हर साल जरूरत नहीं है, अब उन्हें किसी प्रकार का बलिदान करने का जरूरत नहीं है, और ना ही कुछ दूसरा विधि अपनाने का जरूरत है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं पुराने समय में किया करते थे लोग। अभी भी वो लोग करते हैं, कई लोग जो नहीं जानते हैं उनको। हालेलुया। तो ये जो रोटी खाना है वही विश्वास करना है कि हाँ यीशु मसीह का देह मेरे लिए। जो शरबत हम लोग रस पीते हैं वो दिखाता है कि ये यीशु मसीह का लहू है जो मेरे पापों के लिए बहाया गया। हालेलुया। जब हम नए नए मसीह में आ रहे थे तो बहुत सारे लोग हमको इस बारे में, हमको, मेरी वाइफ को बहकाया करते थे। वो लोग कहते थे वो लोग गाय खाता है, गाय का खून पीता है। तो हम लोग भी कई सालों तक बहुत चिंतित थे और दुखी रहा करते थे कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर हमें वचन की गहराई पवित्र आत्मा ने हमें लोगों को समझाया। वो बताया कि वास्तव में ये क्या है, ये किसी आदमी का और किसी जानवर का खून वगैरह नहीं है। और लोग नहीं जानते तो लोगों को दंगा फसाद करवाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, गलत गलत बातें
फैलाते रहते। हालेलुया। यीशु मसीह बोले कि जो कोई मेरा मांस खाता है, यानी कि इस रोटी को खाता है, और जो कोई मेरा लहू पीता है, यानी कि इस शरबत को पीता है, इस रस को पीता है, जैसे पिता ने मुझे मरे हुए में से जिंदा किया, वैसे ही मैं भी उसे मरे हुए में से जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये वो बात है, एक आत्मिक चीज है जिसमें आप शैतान से पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। एक गवाही है, पतरस नाम का यीशु मसीह का एक प्रेरित, एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, यरूशलेम में बहुत सारे विश्वासी लोगों के साथ था, प्रभु का प्रेरित, और ऊपर छत पर वो लोग आराधना कर रहे थे, और काफी रात हो गया था, आधी रात से भी अधिक हो गया था आराधना करते करते। और वहां पर चूंकि ये 2000 साल पहले का बात है, तो खुला हुआ छत था और अटारी बना हुआ था, यानी कि कुछ रेलिंग टाइप का बना हुआ था, उस पर एक औरत बैठी हुई थी रेलिंग पर, और रात का समय था और काफी रात हो गया था, और वो अटारी पर बैठे बैठे सब आराधना कर रहा था, और वो पीछे बैठे बैठे और अचानक अटारी पर से नीचे गिर गई और मर गई। वो एक विश्वासनीय औरत थी, रात को आराधना हो रहा था और नीचे गिर गई, मर गई। पतरस को खबर दिया गया कि स्वामी, एक महिला के साथ घर दुर्घटना हो गया। पतरस बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग पहले प्रभु के प्रेम को याद कर लेते हैं। उसको वहीं छोड़ दिया, वो लोग आराधना में आगे बढ़ा, और रात को ही वो लोग रोटी तोड़ा, वो लोग लहू पिया, परमेश्वर को धन्यवाद किया जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया था, और वो वचन का घोषणा किया कि प्रभु आप जीवित हैं, हम भी जिएंगे। पतरस ऐसे बोला और प्रार्थना किया, सब लोग सहभागिता में शामिल हुआ, हर एक विश्वासी। और फिर पतरस नीचे गया, उस मरी हुई औरत को हाथ पकड़ के छुआ, प्रार्थना किया और उसको जिंदा कर दिया, उठा दिया, खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये विश्वास था, जिंदा करने का विश्वास और जिंदा होने का विश्वास। अगर यीशु मसीह नहीं चाहेगा तो आपको कोई भी कोरोना हो या कोरोना का पिताजी या दादाजी आपको मार नहीं सकता। आमीन। आमीन। लेकिन आपका विश्वास, आपका विश्वास दिखाई देना। देखिए, आमतौर पर अगर इधर कुछ हो जाए, अगर एक बच्चा वहां गली में गिर जाए, हम देखे हैं ऐसा, अगर एक बच्चा वहां गली में किसी का गिर जाए तो सबका ध्यान, हाँ कि ना। वहां पर एक महिला रात को 12 बजे से अधिक आधी रात को वो ऊपर से नीचे गिर गई, और पतरस बोला शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए। सोचिए उस परिवार का, जिस परिवार का वो महिला होगी, वो पतरस पर कुरकुरा सकता था, थोड़ी चिंता से इतना रात को प्रार्थना करेंगे, क्या जरूरत है? इतना रात को प्रार्थना करेंगे, क्या जरूरत है भैया? कर सकते थे कि नहीं कर सकते? सुनिए, शैतान के पास एक से एक बहाना हो सकता है। अगर आज वो ये आपको सिखा रहा है तो आपको बता रहा है परमेश्वर कि आप बहानेबाजी में मत फंसिए। आमीन। आमीन। मेरा पति नहीं सुनता, मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं। आपका विश्वास कहाँ है? सिंपल सा बात है, आपका विश्वास। हमारे जिंदगी में भी परेशानी है, हर एक आदमी के जिंदगी में चुनौती होता है, लेकिन हम लोग उसको अपने विश्वास से और परमेश्वर के अनुग्रह से उस परेशानी के ऊपर उठाते हैं। हालेलुया। कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते, वो कहते हैं पति ऐसे है तो कुछ के पास पत्नी ऐसे है, तो कुछ के पास शादी कैसे होगा, तो कुछ के पास ब्याह हो कैसे होगा। सीधा सा बात है, विश्वास का कमी। परेशानी क्या है? विश्वास का कमी। यीशु मसीह बोले कि जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा।
और उसका उद्धार। मेरे पीछे पीछे कही, यीशु ने कहा यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करेगा जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा बपतिस्मा लेगा और उसका उद्धार होगा। और उसका उद्धार होगा। अब कुछ बुद्धिमान लोग हम लोगों से बताते हैं, जानते हैं क्या? वो कहते हैं जानते हैं सर, जब तक खैनिया खा रहे हैं तब तक कैसे बपतिस्मा ले? बुद्धिमान वो अपना बुद्धि लगा करके बचना चाहते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं ना सर बेटा के शादी कर देवे ना तब ले लेवे। जरा सोचिए अगर उसी बीच में कुछ हो जाए, प्रभु का आगमन हो जाए, आपको लेके जाने का समय आ जाए तो एकदम। मेरा बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। यास्का का बपतिस्मा कब हुआ? जब ये 2.5 साल की थी तब इसका बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। लोग हम लोगों से कहते थे बेटी का शादी कैसे करोगे, बेटी का शादी कैसे करोगे, बेटी का शादी कैसे करोगे। हम बोले कि जो परमेश्वर इसको दुनिया में पैदा करके भेजा है उसके पास एक अच्छा प्लान है, हमसे ज्यादा बेहतर नहीं। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो अपना जान दे दिया। दुनिया का एक अच्छा इंसान नहीं दे सकता है हमारी बेटियों के लिए? कहीं का राष्ट्रपति, कहीं का प्रधानमंत्री। परमेश्वर बहुत बड़का बड़का बात बोलते हैं ना फास्ट। आपको नहीं पता परमेश्वर कितना बड़ा है? अच्छा परमेश्वर बड़े हैं कि नहीं है? कौन कौन जानते हैं कि परमेश्वर बहुत बड़ा है? आपके परेशानी से बड़ा है कि नहीं? तो फिर हमारा विश्वास कहां है? यीशु से बोले अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा देखोगे। 4 दिन से मरा हुआ था लाजर, कब्र में उसको सब दफना दिया था। यीशु मसीह के पास उसकी बहन आई और बोली प्रभु वो काश आप 4 दिन पहले आ जाते, मेरा भाई नहीं मरता प्रभु। वो कहता है कि मरियम मार्था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो? यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। बोली मैं विश्वास करती हूँ कि वो अंतिम दिन जी उठेगा। बोला कि अंतिम दिन तो दूर का बात है, आज ही वो जीने वाला है। और वो गए और उसको क्या करे, वापस कब्र में से सुने ये वाला कहानी कि नहीं सुने? 4 दिन का मरा हुआ आदमी, उसके लिए देरी हुआ कभी? यीशु मसीह कोई काम यीशु मसीह के लिए देर नहीं है। आप कहेंगे कि जानते हैं सर हम 10 साल से नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, बाकी इतना देर हो गया कि कुछ नहीं, उसके लिए कोई देरी नहीं है। पिछले संडे मेरी वाइफ आप लोगों को गवाही जो सुना रही थी उसका एक भाग हम आपको बता देते हैं जो ये पिछले बार नहीं बोली, उसको हम पकड़ के रखते हैं। यीशु मसीह जब इसको स्वर्ग में लेकर गए तो ये दर्शन देखी और तुरंत अगले दिन हमको ये बताई, तो इसको सारा बात ये भूल चुकी थी। ये सारा चीज हम इसको रिवाइंड करवाते रहते हैं। तो हम उसको लिख लिए कॉपी पर भी, जो जो बात बोली थी उसी दिन। इसको भी बोले थे कि तुम भी लिख लो, भूल जाओगी। लेकिन ना ना ना, मतलब थोड़ा बहुत इसका मतलब इसका मैनेजर हम है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बोले थे इससे? ये जब यीशु से कह रही थी कि मेरे पति और मेरे बच्चे वहां अकेले हैं, वो लोग चिंता करेंगे, मुझे उनके पास जाना है, बहुत देर हो गया, ऐसे बोली थी यीशु को ये। तो यीशु मसीह से बोले थे कि मेरे लिए कोई देरी नहीं है, समय मेरा है, मैं ही टाइम हूं। ऐसे इसको बोल करके और फिर इसको भेजे थे वापस। इसलिए हम आपको बताते हैं कोई देरी नहीं है यीशु मसीह के लिए। वो हर टाइम को रोक सकते हैं आपके लिए और हमारे लिए। आमीन। परिवार का झगड़ा, कलेश, मुश्किल, हर चीज को वो बदल सकते हैं एक क्षण में, पलक झपकते, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उनको आपके जिंदगी से 2 चीज, पहला चाहिए आदर आप करें उनको, आदर हर दिन, सिर्फ चर्च में आने के बाद नहीं। अब यहाँ से चर्च में निकल करके जाइए घरे, और रास्ता में जाइए, रास्ता में जाइए, और रास्ता में जाइए, और रास्ता में जाइए, और किसी को
लड़के बड़ी सुंदर है। तो जहाँ हो गया लड़कियां बड़ी सुंदर है, वहां पर आप क्या कर दिया, आदर खत्म। तो अब कुछ लड़कियां भी हैं, हम अक्सर देखते रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी आती हैं। एक लड़की ऐसे हेडफोन लगाई हुई यहाँ पे, और अब बिना तार वाला हेडफोन चलता है, यहाँ पर लगाई, अब बाल यहाँ पे ऐसे गिराई, और वो सोची कि सर, मतलब हमको सोची कि वो सर नहीं समझेंगे, वो ऐसे कर बातें बहुत करते हैं, एक सर यहाँ पे बैठे। मेरी ठीक है, लगेगा एक टाइम आएगा तुम लोग के पास पहुंचे। हालेलुया। तो लड़कियां भी करती हैं, अरे कितना अच्छा लड़का है, बाप रे बाप, बहुत अच्छा, बड़ी स्मार्ट है रे। तो परमेश्वर का आदर क्या हो गया? आप सब्जी लेने गए और 2 रुपया के चलते ओकरा से झंझट कर दिए, ए जी देहु ना जी, देखा ओने एगो भिंडिया गिर गेल बा, ए जी ये इतनी मानी ऐसे झुकता देहु ना तनी मानी चढ़ाओ। आदर क्या हो गया? वो आदमी आपके अंदर देख लिया कि परमेश्वर इसके अंदर काम नहीं है। किसी का पैसा बाकी है, मांगती तो दे भाई, ना मांगती तो बुतला देते। हालेलुया। हम मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ किसी का पैसा हो, उसको मांगने से पहले तुम उसको दे दो। अमीर बनने का ये रहस्य, अमीर बनने का रहस्य, मांगने से पहले क्या कर दो, तो वो भूखे रहना पड़े वो मंजूर करो। क्योंकि अगर वो आदमी मांगेगा तो वो आदमी आपके बारे में अपने दिमाग में गलत फोटो बनाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? और जैसा वो सोचेगा वैसा आप होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा बुद्धि का बात है चर्च में सुनने के लिए और सीखने के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह मुझे बदल दीजिए, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरा विश्वास बढ़ाइए, यीशु मेरा विश्वास बढ़ाइए, पवित्र आत्मा मेरा विश्वास बढ़ाइए, कि मैं अपना ध्यान आप पर लगा सकूं। आमीन। परेशानी ये होता है कि हम लोगों को गवाही पर ध्यान लगाना है और हम अपना ध्यान लगाते हैं परेशानी को। आज से नहीं लगाइए, ठीक है? और एक निर्णय लीजिए कि आप भी इसमें शामिल हो। यहाँ पर जो एक वचन है हमको हिला के रख देता है, ये वचन हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। कहता है 56वां वचन में, यूहन्ना 6:56 कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो कोई इसमें सहभागी होगा वो प्रभु में स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? अभी हम बोल रहे थे कि हम आप लोगों को बताएंगे कि क्यों कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी कई कई साल तक परेशानी में रहते हैं। उसका कारण यही है, वो प्रभु में स्थिर नहीं होते, वो मसीह में स्थिर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो तो मसीह के देह को ही नहीं शामिल हुए। हालेलुया। और बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया जाता है कि ये एक धार्मिक नियम है और धर्म बदलना नहीं। कोई धर्म नहीं होता है चर्च में। परमेश्वर के पास कोई धर्म नहीं है। हम सिर्फ इंसान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कुछ नहीं। हमसे अगर कोई पूछता है आप कौन से धर्म से हैं, हम बोलते हैं कि कोई धर्म से नहीं। आप कौन धर्म को मानते हैं? मतलब कोई धर्म को नहीं मानते। हालेलुया। समझ गए? आपको भी यही कहना है। सब आपसे पूछेगा धर्म बदल ले नहीं गए ना, डांट के बोलिए। क्या बोलिए? ना। अगला बार से फालतू सवाल नहीं पूछेगा कोई। हालेलुया। लेकिन डांटने के बाद मुस्कुरा भी दीजिए।
कहता है जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे वो जीवित रहेगा। यानी कि जो यीशु मसीह के इस दुख भोग में शामिल होगा वो भी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। उसकी आंखों से सारे आंसू पोंछे जाएंगे, सारे दुख उसके पोंछ लिए जाएंगे। और शैतान इसमें शामिल ना होने देने के लिए बहुत सारा अरंग बड़ंग 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 लोगों के दिमाग में डालता है, अविश्वास डालता है, संदेह डालता है, बहुत तरीके का। यीशु ने कहा विश्वास करो, बपतिस्मा लो, कोई दूसरा तीसरा चीज नहीं। हालेलुया। कुछ लोग उल्टा सीधा लोगों को समझा करके कुछ सिंदूर और टिकलू और बिंदी में लपेट करके रखता है शैतान। फलाना, ये सारा सवाल ही नहीं होना चाहिए। आपको जो भी मेकअप करना है वो कीजिए। आप 5 किलो पाउडर लगा के आइए ना, कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोना का एक तिनका क्यों, पूरा झुमका पहनिए, परमेश्वर चाहता है कि आप पहने। अरे परमेश्वर के बच्चे अमीर नहीं बनेंगे तो किसके बच्चे बनेंगे? शैतान के लिए परमेश्वर सोना चांदी बनाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, आपके लिए बनाया। ये बात अलग है कि लोग गलत बता दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका घर हर अच्छे चीज से भर जाए। सुनिए मेरा, विश्वास करते हैं इस पर जो हम आपको बता रहे हैं? हाथ उठाइए मेरे साथ, दोनों हाथ उठाइए। आप कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप चाहते हैं मेरा घर हर प्रकार की अच्छी चीजों से भर जाए। जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। ये आप चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे आपके पीछे चलूंगा। नहीं, ठीक है। हम आपको बता रहे, ये सब जो चीज हम करवा रहे हैं ना, ये सब जो प्रार्थना करवा रहे हैं, अगर आप ईमानदार रहिएगा, अगर आप वफादार रहिएगा, आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि पास्टर जो भी भविष्यवाणी करे हैं वो सब दिखाई दे रहा है। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा, बहुत जल्दी। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने में संकोच नहीं करने का, ठीक है। एक निर्णय लेना है। क्यों निर्णय लेना है? ताकि हम प्रभु के साथ क्या हो, जिए, प्रभु में स्थिर रहें। हालेलुया। अगर आप नहीं लेंगे इसका मतलब अभी भी संदेह है, नहीं लेंगे इसका मतलब अभी भी संदेह है। और जहां संदेह होता है वहां शैतान के लिए दरवाजा होता है खुला हुआ। हालेलुया। जब हम लोग मसीह में आए थे 2010 में, और लोग ट्राई कर रहे थे लगभग 2007 से हमको प्रभु में लाने के लिए। परमेश्वर हमको 2007 से ट्राई कर रहा था कि हम उसके पास आ जाएं, लेकिन हम पहले मसीही लोगों से झगड़ा करते थे, उनसे लड़ते थे, उनको भला बुरा कहते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। जब हम 2007 में 10th क्लास में पढ़ते थे तो वहीं पर एक क्रिश्चियन लोग आए थे इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो उस टाइम जब वो हमारे क्लास में आए थे तो पता है, हम पर्सनली हम अपना बात बता रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं था, लेकिन हमको उनसे परेशानी था। हम उनसे झगड़ा करते थे और 2-3 दिन लगातार उनका अपमान कर दिए थे क्रिश्चियन होने के कारण। हम अपमान कर दिए थे उनका, तो उस बेचारे को क्लास छोड़ना पड़ा, स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरे से तंग होकर के वो क्रिश्चियन आदमी क्या कर दिया था, स्कूल छोड़ दिया था कि हम नहीं पढ़ेंगे। गुड्डू जी नाम का एक आदमी है, बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हम पढ़ने में बुद्धिमान थे, सबको अपने आगे पीछे रखते थे। हालेलुया। तो मतलब आप समझते हैं कि जब आदमी के अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है तो उसका अलग रुतबा हो जाता है, इस वजह से उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर एक टाइम आया कि परमेश्वर हमको सिखाया कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। एक भी दिन बिना चंदन टीका लगाए हुए हम स्कूल नहीं जाते थे, यहाँ हर दिन। और एक चश्मा लगाते थे एकदम स्मार्ट वाला, और बीच में एकदम ऐसे करके, और सब देख करके एकदम दंग रह जाता था, इतना बड़ा पुजारी हमारे स्कूल में। लेकिन एक टाइम आया, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर फूला, और जितने लोगों का अपमान हम करे थे
जितने लोगों को परेशान कर रहे थे, हालेलुया, जितना ज्यादा बड़ा विरोधी हम थे, आज परमेश्वर बहुतों को मसीह में लाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता। हम एक चीज जानते हैं, अगर वो हमको बदल दिए तो वो आपके परिवार को भी बदल देंगे। क्या कर देंगे? बदल देंगे। बस एक चीज ध्यान रखिए, यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आप उसके लिए जीना शुरू कीजिए। भैया आमीन। आमीन। मरे हैं कि नहीं यीशु मसीह आपके लिए? विश्वास करते हैं? आपको उनके लिए जीना है। मेरी वाइफ उस टाइम बताई थी आपको गवाही में कि ये लगभग खत्म हो चुकी थी, इसका सांस तक चलना बंद हो गया था। हम ऐसे करके पकड़े थे गाड़ी में और इसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे थे, और मेरे एक बड़े भाई ऑटो चला रहे थे और कोई नहीं था मेरे साथ। उस समय हमको महसूस हुआ था कि अकेलापन क्या होता है और अपने प्रियजनों को खोना क्या होता है। हम रो नहीं सकते थे क्योंकि मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा हमको लगा कि सब कुछ खत्म। लेकिन एक बात हमको उस टाइम याद था, ऑटो पर ये वाला वचन में से एक बात हमको याद था। किसी पास्टर ने कहा था, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, आप भी जिएंगे। और हम इसके कान में बार बार बोलते रहते थे वो वाला बात। ये ऐसे इसको लिए हुए रहते थे और ऑटो चल रहा था, ये ऐसे है, और हम इसको बोलते रहते थे कि नहीं, यीशु मसीह जिंदा है इसलिए तुम जियोगी, तुम जियोगी, तुमको कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह जिंदा है इसलिए तुम भी जियोगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह इसको हमको दे दिया तो हम अपने आप को यीशु मसीह को दे दिया। उसके बाद नौकरी भी मेरा 2011 में बैंक का होने वाला था। हम कहे कि नहीं, यीशु मसीह हमको जिंदगी दिया है, हम उसको अपना जिंदगी दे दें। उसको अपना जिंदगी दे देने का मतलब ये नहीं था कि हम अपना शौक खत्म कर लिए, बल्कि ये कि अब उसका शौक में मेरा शौक हो गया। आज पता है बहुत सारे लोग, ध्यान से समझिए मेरा बात, आज कई सारे लोग प्रभु उनको यहां से उठाकर यहां तक बैठाना चाहता है, लेकिन वो नहीं बैठना चाहता। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। उनको केवल इतना ही विश्वास है कि बीमारी होगा तो चर्च में जाके पास्टर से प्रार्थना करवाना, तकलीफ होगा तो जाके पास्टर के सामने प्रार्थना करवाना। नहीं, पास्टर और खास करके हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर के आशीष में चलाने के लिए। यीशु मसीह आपको जिंदगी दिया है, आप उसको अपना टाइम नहीं दे सकते। आज क्यों हम लोग अपना सारा पैसा चर्च के काम में लगा पाते हैं पता है? क्योंकि हमको मालूम है कि मसीह ने जो हमको दिया है वो पैसा नहीं दे सकता था, वो कोई नौकरी नहीं दे सकता था, वो कोई परिवार नहीं दे सकता था, वो कोई समाज का आदमी नहीं दे सकता था, वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं दे सकता था। जो यीशु मसीह हमको दे दिया, तो फिर हम उन लोगों की परवाह करके हम यीशु मसीह से दूर क्यों हो जाएं? क्यों हम चिंता करें फलाने की कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, जब वो मेरे दुख में मेरा सहायता नहीं कर सकता है। और क्यों हम यीशु मसीह के पीछे ना जाएं, जिसने मेरा जीवन बदल दिया, जिसने मुझे मरे हुए में से जिंदा कर दिया, जिसने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, जिसने मेरे अपमान को दूर किया, जिसने मेरी कमजोरियों को भुला दिया। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर बीमारी ठीक कर देता है, उसके बाद लग जाते हैं, वापस पाप में चले जाते हैं। जैसे जीना वो परेशानी, वो समाज को देखने लगते हैं। तब कहाँ था समाज, जब कोई नहीं था आपका हाथ पकड़ के गड्ढे से निकालने वाला। समझ रहे मेरा बात? तब कहाँ था जब बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए थे और कोई सुनने वाला नहीं था, जब डॉक्टर भी जवाब दे दिया था, तब यीशु मसीह नजर आ रहे थे। और आज यीशु मसीह नजर नहीं आते हैं। हम मना कर देते हैं कि नहीं, आप मेरे जिंदगी में मत आइए। करते हैं कि नहीं करते? सोचिए कि उसको तकलीफ कितना मिलता होगा जब हम अपने किसी प्रियजन को खोते हैं।
तो इतना तकलीफ होता है। स्वर्ग का परमेश्वर अपना इकलौता बेटा को आपके लिए और हमारे लिए दे दिया, उसका दिल कितना दुखा होगा उस टाइम। परमेश्वर कितना रोए होंगे यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ देखकर, वो भी उसके लिए, हमारे लिए। कितने कीमती थे वो, हमारे जैसे बहुतों को पैदा कर सकता है। समझ जाइएगा इस बात को। आज हम आपको बता रहे हैं, शैतान को आपसे डरना पड़ेगा। आमीन। आमीन। बीमारी और गरीबी आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी। हम कह रहे हैं, बीमारी और गरीबी और दुर्घटना आपके लिए नहीं है, लेकिन आपका विश्वास कहां है? असफलता आपके लिए नहीं है, नुकसान आपके लिए नहीं है। मेरा बात ध्यान से सुनिए, नुकसान आपके लिए नहीं है, लेकिन आपका विश्वास कहां है? चर्च में से जाएंगे और 5 गो दोस्त बनाएंगे। एक ऐसा दोस्त जो मसीह में विश्वास नहीं करता है, जो चर्च नहीं जाता है, और आप सोचेंगे कि प्रभु का आशीष आपको मिल जाए, नहीं हो सकता। ऐसे दोस्तों के साथ रहना बंद करना पड़ेगा जो उसको प्रभु की चिंता नहीं। ध्यान से समझिए इसको। मेरे पास कई ऐसे लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे लोग, आपको पता है, कुछ लोग मतलबी प्रकार के होते हैं। जब उनके जिंदगी में परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो वो चर्च में फोन करेंगे, चर्च में मैसेज करेंगे, वो पास्टर लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, और जब ठीक हो जाएगा सब कुछ तो 2 साल तक बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जब तक कि अगला विपत्ति नहीं आएगा उनके जिंदगी में, वो फिर दोबारा जानने का कोशिश भी नहीं करेंगे कि चर्च में क्या हो रहा है, मेरा क्या जिम्मेदारी है चर्च में। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज के लिए बेहतर नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर खजाना नहीं देता। जरा सोचिए कि क्या होता कि परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी को जिंदा करा, सब कुछ बेहतर कर दिया, और हम प्रभु के लिए ना जिए, हम उस समाज के लिए जिए जो मेरा चिंता नहीं करता है, जो मेरा ख्याल नहीं करता है। क्या हम आज इतना बड़ा बेहतर बन सकते थे? नहीं बन सकते। पहला प्रार्थना जो हम एक आदमी के लिए करे थे, हम आपको बताते हैं। उस टाइम लगभग 2012 था या 11, और हमको प्रार्थना करना तक नहीं आता था, लेकिन मेरे अंदर एक भूख था कि प्रभु मेरे से मिलने वाला एक भी आदमी बीमार ना रहे, एक भी आदमी दुष्ट आत्मा के चक्कर में ना फंसा रहे, जो हमसे मिले वो आपको जाने प्रभु, मुझ में देखे वो आपको, मेरा आवाज को सुने तो वो जाने कि यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। जब हम उसको छुए तो उसको पता चले कि यीशु मसीह उसको छू रहा है। इस तरीके से हम उसको बोलते थे प्रभु से। पहला आदमी, जब उस समय मेरी वाइफ बीमार रहा करती थी, हम लोग 4-4 दिन तक चर्च में बैठा करते थे इसको लेकर। पैसा नहीं हुआ करता था जाने के लिए चर्च, तो इसको लपेट के रखते थे। यहाँ से ट्रेन से चलेंगे और पटना से उतर करके एकदम फिल्मी स्टाइल में पैदल चलेंगे, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चलता है। इसको ऐसे ऐसे करके बहाना बना करके, क्योंकि पैसा नहीं था। तो ये भी बीमार रहा करती, बहुत बीमार, और उस समय याचिका बहुत छोटी थी, 1-2 साल की थी। तो इसको गोदी में उठाते थे और इसका हाथ पकड़ते थे और सड़क पर चलते हुए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चर्च जाया करते थे, क्योंकि पैसा नहीं था। और जो पैसा कुछ हुआ करता था उसको बचा के रखते थे भेंट देने के लिए, और वहां से किताब लेके आने के लिए, ताकि वापस आते समय हम ट्रेन में बांट सकें। आज परमेश्वर लोगों को बहुत आशीष दे देता है, लेकिन परमेश्वर का हृदय लोग नहीं समझते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते। यही वजह है कि परमेश्वर एक टाइम में बहुत आशीष तो दिया था, लेकिन अगले पल के लिए परमेश्वर उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो अगले बार कहते परमेश्वर कि तुमसे तो अच्छा किसी और को हम चुन ले। हालेलुया। हम लोग भूखे रहा करते, 4-4 दिन 5-5 दिन भूखे, और पैसा जो होता था उसको किताब खरीदने के लिए कि चर्च में जाएंगे तो किताब वहां से खरीद के लाएंगे ताकि दूसरों को बांटे। सुनिए, जब आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तब आपका विश्वास बढ़ेगा।
आप बताएंगे ही नहीं तो आपका विश्वास नहीं, क्योंकि आप अकेले तो बैठ करके तो उदास हो जाएंगे ना अपने कहानी पर सोचते सोचते। लेकिन जब परमेश्वर आपको जो देखो वो बीमार आदमी है उसको जाके बताओ, तो आप दूसरों को बताएंगे यीशु मसीह के बारे में, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। ऐसे ही हम दोनों के साथ था। हम लोग जितना ज्यादा दूसरों को बताते थे उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता था। उस समय आपको पता है मेरे सब लोगों मेरे साथ पढ़ने वाले लगभग 90% स्टूडेंट, मेरा दोस्त लोग, उन लोगों को नौकरी नहीं लग रहा था, लेकिन प्रभु हमको चर्च में लेके आया, हमको सेवक बनाया। वो सब लोग हमारे चर्च में आया, सब पर हाथ रख कर प्रार्थना करे, किसी के ऊपर बोल बोल करके आज सब लोग नौकरी में है, लेकिन हम नौकरी में नहीं। तो क्या मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे बच्चों का भविष्य नहीं है, हमारे पास खर्च नहीं है? लेकिन अगर हम उन चीजों को सोचते, आज परमेश्वर के लोगों को कैसे बचा पाते नरक में जाने से। आज लोग सोचते हैं चलो एक नौकरी हो गया, चलो क्यों हम चर्च में भेंट दें, क्यों हम चर्च में ये करें, ये तो मेरा मेहनत का है। और वो लोग पैसा कमाते हुए भी उनके साथ तकलीफ होता है, क्योंकि वो चर्च में सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर के काम में मदद नहीं करते। वो दशमांश के पैसों को खा जाते हैं, वो 20 के पैसों को खा जाते हैं। ये वो चीज है जो 10-12 साल में परमेश्वर हमको सिखाया। सुनिए, स्वार्थी लोगों का प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। वैसे लोग जो एक मतलब से केवल चर्च में संपर्क रखते हैं, बीमार हुए तो चर्च में जाएंगे, दुखी हुए तो चर्च में जाएंगे, निराश हुए तो चर्च में जाएंगे, बीच में कोई मतलब नहीं है कि पास्टर कहाँ है, पास्टर का परिवार कहाँ है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं। कई लोग तो 6-6 महीना के बाद फोन करता है, और जब हम उसको ये करते तो जानते हैं भैया जी ये वाला पर्सन। अब परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को चिन्हित करो और सबका नाम हटा दो अपने मोबाइल से। 100-150 लोगों का नाम काटे हैं अपने मोबाइल से जो वफादार नहीं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनको प्रेम नहीं करता है, बल्कि इसलिए कि उनका ये व्यवहार उनको और ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह मरे हैं, उन्होंने अपना जिंदगी हमें दिया। आज आप सांस ले रहे हैं, आज आप अपने परिवार को देख रहे हैं, कोई अपनी पत्नी को देख रहा है, कोई अपने पति को देख रहा है, कोई अपने बच्चों को देख रहा है। किसके कारण? किसके कारण? सब लोग बोलिए, किसके कारण? कोई अपने माँ बाप को देख रहा है, यीशु मसीह के कारण। और उस यीशु मसीह को अपने जिंदगी में जगह नहीं दे रहे हैं, केवल ये सोचने के लिए, ये सोच करके कि फलाना क्या कहेगा, वो फलाना कि जब आप गड्ढे में गिरे थे तब आपको उठाने नहीं आया, आपका मजाक उड़ा रहा था, और आगे भी अगर आप शायद गिर जाए गड्ढे में, वो आपका मजाक ही केवल उड़ाएगा। हाँ कि ना? हम उसकी चिंता करें। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, बपतिस्मा लेने से मत चूकिएगा, शैतान की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए। मत चिंता कीजिए कि बेटी का शादी कैसे होगा, बेटा का शादी कैसे होगा। बेस्ट आशीष आप सबके लिए। इस चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति जो वफादारी के साथ रहेगा, आप देखेंगे आने वाले 10-15 साल में क्या होने वाला है। हम आपको बता रहे 10-15 साल में क्या होने वाला है। डॉक्टर और वकील लोग आएंगे इस चर्च में, बैठेंगे वचन सुनने के लिए। खेल नहीं करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए वो आज से आपको तैयार करे। अपनी बेटी का शादी का चिंता क्यों करें हम? चिंता नहीं प्रभु, ये आपकी बेटी है, हम क्यों करें? इसको आप देखिए, इसको संभालिए, ये आपका बेटा है, और हम वो करेंगे जो हमको करने के लिए कहा गया है। अपना भी रोल अदा करेंगे। ये नहीं कि परमेश्वर पर डाल दे लिया, बेटे ले लिया, अपना रोल अदा करेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर रहेगा। शैतान उसको हिला नहीं सकेगा, बीमारी उसको हिला नहीं सकेगा, गरीबी उसको हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। ये इसमें वो सामर्थ होता है, इस लहू में वो सामर्थ है जो आपके बीमार अंग को चंगा कर सकता है, जो किसी मरे हुए गर्भ को, जो गर्भ धारण नहीं करता था, उसको जीवित कर सकता है, एक मरी हुई बुद्धि को जीवित कर सकता है। हमको याद है एक बार बुधवार का मीटिंग था हम लोग का, रात में हम लोग रात को
8:30-9 बजे तक मीटिंग करते थे। वहां पर एक लड़का था, जब हम आराधना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा को ध्यान दिलाया कि वो लड़का काफी दुखी है। और उससे हम पूछे कि क्या बात है जी, तो वो बोला कि सर मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया है और वो आईसीयू में पीएमसीएच में भर्ती है। बोले कि ऐसा कैसे हो गया, तो बताया कि बहुत ज्यादा दारू पीने की वजह से उसका दिमाग जो है ब्रेन हेमरेज हो गया है। ऐसी स्थिति में बचने का चांस केवल 1 से 2% होता है जब दिमाग हेमरेज हो जाता है। मेरे मुंह से पवित्र आत्मा ने कहा ठीक है चिंता मत करो, अभी आराधना करो और इस सप्ताह में तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर होंगे। और पता है बुधवार के बाद संडे को वो अपने पापा को चर्च में ले गए। आईसीयू में से निकल करके उसका पापा चर्च में आए। हालेलुया। परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता का कहा गया बात आप कितना सीरियस लेते हैं, आपका जिंदगी बदल देगा। हम नहीं जानते कि आप संसार में कितना पास्टर है। एलिया के टाइम में 2000 भविष्यवक्ता था, लेकिन बाइबल में नाम किसका है? एलिशा के टाइम में 2000 से अधिक भविष्यवक्ता थे, लेकिन बाइबल में नाम किसका है? हम वो चर्च हैं जिसका नाम परमेश्वर के सामने हर समय खुला रहता है। आमीन। हमको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, हमको ये पता है कि आप तरक्की करेंगे, हमको ये पता है कि आपका बच्चा आपका परिवार मसीह में होगा, हमको ये मालूम है कि इस चर्च में आने वाली हर एक बेटी का भविष्य बेहतर होगा, हर एक बेटे का भविष्य बेहतर होगा, हर एक सेवकों का भविष्य बेहतर होगा। और लोग पूछेंगे, लोग देखेंगे कि तुमने ऐसा क्या करा, और तब आप बताएंगे कि मेरा सीक्रेट, मेरा रहस्य केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या मेरा बात? मत चिंता कीजिए, परेशान मत समाज की चिंता कीजिए। परमेश्वर आपका पॉकेट नहीं देखता है कि आपके पॉकेट में कितना है, परमेश्वर अपना पॉकेट देखता है कि उनके पॉकेट में कितना है। हालेलुया। लेकिन जब वो आपको कुछ करने के लिए कहेंगे उसको कीजिए। हालेलुया। झगड़ा मत कीजिएगा पड़ोसियों से कि वो आपको बदनाम कर रहे हैं, वो आप पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, दीन बनने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जब आदमी, आपको पता है जब आदमी चर्च नहीं आता है तो ये परमेश्वर का अनादर होता है। शैतान उस टाइम खुश होता है परमेश्वर, देखो 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 वो फलानिया, देखो तुम्हारी विश्वासी है, आज नहीं ना गई चर्च, आज उसको काम में लगा दिए। हम इस बात को जानते हैं, पिछले 12 साल में एक भी चर्च मिस नहीं करे। इसलिए नहीं कि हम चर्च चलाते, एक भी दिन, एक भी संडे मिस नहीं। हमको नहीं पता कि पिछले 12 साल में एक भी दिन ऐसा होगा जिस दिन हम प्रार्थना करने ना बैठे हो। हमको नहीं मालूम होगा कि किसी भी दिन ऐसा होगा जिसमें हम